आप लोग कतई ये न सोचें कि हमारे साथ ये दिक्कत है, किसी के साथ आर्थिक समस्या है, किसी के साथ पारिवारिक समस्या है, किसी के साथ अन्य समस्याएं हैं। तो जीवन और समस्या दोनों साथ साथ चलने की चाहिए। आप जहाँ जिस स्तर पे रहेंगे उस तरह की समस्याएं रहेंगी, उस तरह का अभाव रहेगा। तो अभाव आपकी किसी भी आपकी प्रगति, आपकी सोच में कोई बाधा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि जैसे सब ने बताया, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई राजघराने से निकला है। सब लोगों ने अभाव का जीवन जिया है, सब लोगों ने कथरी पे नींद ली है, उसके बाद आगे बढ़े हैं। आज के समय में भाई भले कोई गद्दे पे सो रहा होगा, मगर संभवतः सब लोगों ने वही खटिया, वही कथरी का जीवन जिया है। तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। और साथ साथ ये भी आप देखिए कि जो अगर हम आप अभाव में ना रहते तो आज हम लोग इस प्रांगण में पेड़ों की छाया में बैठ के बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग किसी एक हॉल में होते, कोई होटल होता, उसके हॉल में बैठ के हम लोग बात करते, अच्छी अच्छी लच्छेदार भाषा बोलते और उसके बाद चले जाते और वो जुड़ाव ना हो पाता। क्योंकि ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जब भी 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है तो हम लोग विषय पे कम, भोजन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे अभी क्या क्या मिलने वाला है। और आप सब लोग बिना भोजन किए इतना समय आप सुबह से आप इसी आयोजन में व्यस्त हैं। हमें नहीं लगता कि आप लोगों ने अपने कमरों में भी अभी मध्याह्न के समय के जो भोजन होता है उसकी व्यवस्था करी होगी, उसका प्रबंध किया होगा। उसका प्रबंध जब ये आयोजन समाप्त होगा उसके बाद आप लोग अपने स्तर से करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों बात करने के लिए, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात एक लक्ष्य लेके आए हो घर से, आपको कुछ करना है, किसी के साथ सुख सुविधा है, किसी के साथ माँ बाप का साया नहीं, फिर भी मेहनत से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। सफलता और असफलता में एक धागे भर का अंतर होता है। धागा चाहे वो आप जो बहुत मोटा धागा ले लीजिए या पतला धागा ले लीजिए, उतना ही अंतर होता है सफलता और असफलता में। तो किसी को भी व्यक्तिगत जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुद का मानना है। आपको अपने लक्ष्यों की आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से, निष्ठा से लगे रहना है कि हमें ये करना है। और दोस्तों क्योंकि हमारे गुरुजन लोग बैठे हैं, आपकी गुरु का एक अदब होता है और एक डर भी होता है। आप वो अपने क्लास में बैठ के ये चीज़ एहसास करते होंगे कि चाहे आपको भले वो चीज़ें आती होंगी, जब गुरु बोलता है तो गुरु ही बोलता है। तो हम लोग छात्र हैं, गुरुओं के सम्मुख हम कम आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके हम दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, जो भी आप कहें, बस इतने ही हैं हम। ना हम आपके लिए अधिकारी हैं, ना आपके लिए हम और कोई हैं। आप लोग जब भी चाहें हमें याद करें, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसमें आप ये ज़रूर कर लें कि जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, गुरुजन को भी उसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो हमेशा जब आपको जो चीज़ आ रही होती है और वो आप परीक्षा हॉल में अगर गलती करते हो तो आप एक बहुत बड़ी भीड़ से पीछे हो जाते हो। मान लो किसी एग्ज़ाम में, किसी परीक्षा में 1 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और आप दिल्ली मान सही करके चले जाओगे, तो तकरीबन उस एग्ज़ाम में बैठने वाले 1,99,000 लोग लखनऊ ही मार के आएंगे। तो आपको जो सबसे आसान क्वेश्चन है एग्ज़ाम बुकलेट खोलने के पहले, ये आप अपने से प्रतिज्ञाबद्ध हो कि जो सरल चीज़ें हैं वो मैं गलत नहीं करूँगा। जिसको आप लोग पढ़े लिखे की भाषा में ह्यूमन एरर कहते हो, ह्यूमन एरर नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम में। सफलता का सबसे पहला मंत्र। और सबसे दूसरा मंत्र, जो आसान है, जो सवाल आसान है उसी पे हमें आपको फोकस करना है, वही पढ़ाई करनी है। जो कठिन है वो किसी को नहीं आता है, आपको नहीं, हम भी एग्ज़ाम पास हुए, कठिन हमें भी नहीं आया है। हमारे बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, कठिन किसी को नहीं आता है। आपको जो आसान लगे वही पढ़ना है, और इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर कोई आप सो रहे हो, अचानक कोई उठा के पूछे कि हेलो अशोक सम्राट मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो ऐसा ना रहे कि आप वहाँ से गुप्त मार के चले जाओ। जो इतिहास के छात्र होंगे उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो जो सबसे आसान है उसी पे हमें फोकस करना है और आसान चीज़ें गलत नहीं करनी है। और क्योंकि अब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे आपके जीवन में आएंगे। जब हम यहाँ पे आपके सम्मुख दोबारा आएंगे, आप ही लोग रहोगे, ना हमें किसी का डर रहेगा, ना किसी का अदब रहेगा, तो आप भी खुल के बात करोगे, खुल के हमसे चर्चा करोगे। हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए हर आदमी, हर बच्चा जो तैयारी करने आता है वो आपको तय करना है कि हम ये कर सकते हैं, और वो सत्य आप कर सकते हो। उसके लिए खुद से मोटिवेट होना है, खुद को उस सांचे में ढालना है कि हमें ऐसे करना है। क्योंकि आपके जीवन में वो परिस्थिति आएगी जब आप
आपको निराशा लगे कि आप ऐसे इनके पास इनके पिताजी नौकरी में हैं, इनके पिताजी हैं, इनके भाई साहब ये हैं, इनके पास इतनी इतनी आर्थिक संपन्नता है, इनसे मैं कैसे कंपेयर कर पाऊँगा। कई बार ये आएगा कि आप एग्ज़ाम दे के आओगे, आता हुआ सवाल गलत करके आओगे, तो देखिए जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप रहोगे जिस दिन, उस दिन आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। उत्साह जो है वो आपको खुद की काउंसलिंग खुद से करनी है, कि किसी दूसरे की काउंसलिंग के भरोसे जाओगे। आज मैं जो भी मैं बताऊंगा, जो मेरा जीवनानुभव या मेरा जो स्वानुभव है वो मैं पूरी तरह नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो समस्याएं झेली, वो केवल मुझे पता है। आप लोगों को आज लगता होगा कि मैं IAS हो गया हूँ। मैं भी अपने पेरेंट्स का पहला किसी अभी कोई पूजन बिंदु कह रहे थे कि मैं पहला हूँ जो हाई स्कूल पास किया। मैं पहला इंसान हूँ अपने गाँव भर का जिसने हाई स्कूल पास किया। परिवार को छोड़ दीजिए आप। और इस देश की सबसे बड़ी जो सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने पढ़ाई करी। मैंने MA किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मैं 2 बार का दो डबल JRF हूँ। मैंने स्टेट सर्विस में भी सिलेक्शन किया। मैं नायब तहसीलदार था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैंने फिर उसके बाद IAS में हुआ, और ये सब क्रम केवल 4-5 महीने में मुझे 3 नौकरी मिली। तो और अगर आज भी इसमें से बहुत सारे सम्मानित लोग हमारे पिताजी से परिचित हैं। आज भी हमारे पिताजी पेप्सी को खेप्सी बोलते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि जो उन्होंने सुना है उसी बेस पे बोलते हैं, मतलब कि अंग्रेजी का एक वर्ड भी उनको नहीं आता। मगर मैं जब हमारे पिताजी एक कारखाने में मजदूर थे, मैं जब भी जाता था उनसे मिलने, तो मैं देखता था उनकी ईमानदारी की वजह से उनको एक पढ़ा लिखा असिस्टेंट मिला हुआ था। तो और अभी वो जहाँ उनको उसी कारखाने में आवास मिला हुआ था, वो अगर 8 बजे का जाना था उनको काम पे, तो वो 7 बजे पर निकल जाते थे। तो हमको आपको खुद से ईमानदार रहना है, खुद से टाइम का पंक्चुअल रहना है। और मैंने कहा कि पढ़ाई जो करनी है वो सेल्फ मोटिवेटेड होना है। आप लोग जैसे हम लोगों ने भी तैयारी करी, तो देखिए मजदूरी करना बड़ा आसान विषय है, और मजदूरी करने वाला हमेशा पढ़े लिखों पे कमेंट करता है कि भैया कलम चलाओ ना हटे। अगर कलम मतलब कहा थे कि लिखाई पढ़ाई कलम ना हटे, कहा कि हर आदमी सोचता है कि लिखना पढ़ना बहुत आसान चीज़ है। मगर जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग आप लोग उस सफलता प्राप्त करने के दौर पे हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी है कि हमें अनुशासन, सेल्फ में अनुशासन कितना करना है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि IAS बनना, क्योंकि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आपको खुद से अनुशासित रह के अपने विषय पे, जो भी आपका रुचि का विषय है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे वो मैंने तो कभी वनडे एग्ज़ाम दिया नहीं, मगर मुझे जो लगता है कि उसमें इतिहास भी पूछा जाता है, भूगोल भी पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स भी पूछी जाती है। तो आपकी जो भी आपका विषय हो, उस विषय पे आप फोकस करके उस विषय के सवाल गलत ना हो। अगर हिंदी का आपका विषय है तो हिंदी के सवाल गलत ना हो, तो आप 100%, क्योंकि एक ऐसी भीड़ है उस एग्ज़ाम देने वालों में जिसको हिंदी नहीं आती है। वो भले फटाटेदार अंग्रेजी बोले, मगर वो हिंदी का सवाल गलत करके आएगा। तो आपको अगर बढ़त लेनी है किसी एग्ज़ाम में, तो आपको अपनी चीज़ें मजबूत करनी है, और जो आपको आसान चीज़ें लगती है वो मजबूत करनी है। और आता हुआ सवाल कभी गलत नहीं करना है। अगर आता हुआ गलत सवाल आपने किया, तो वो इतना बड़ा आपने अपराध किया कि उसकी माफ़ी फिर नहीं मिलेगी। वो फिर आप एक बहुत बड़ी दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। और जब अगली बार आप आपको आएंगे तो हम बताएंगे कि अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो कैसे उसके 4 खंड करिए, 4 खंड में कैसे कैसे आप पढ़ाई करें। और वो सारी चीज़ें हम आपको जब भी आप हमें बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। और बहुत देखिए, रही बात समाज सेवा, पे बैक टू सोसाइटी, हमें लगता है हर इंडिविजुअल को करना चाहिए, और मैं तो मतलब करता हूँ जो जितना मुझसे हो सकता है। अगर कोई आपके समाज का प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी अगर वो आपको सलाह दे रही है, तो उसको भी ज़रूर कंसीडर करिए, मगर उसको आप अपने पैमाने पे एक बार कस के, एक बार परख के, तभी आप उसको कार्य रूप में लाइए। बाकी क्योंकि हमारा आपका मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं तो गुरुजी से पिछले 3 साल से निवेदन कर रहा था कि एक बार ले चलिए, और संयोग आज बना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग अपनी भूख प्यास छोड़ के हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है। आप क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल तबका है अपना, जो हमारे दाईं साइड में बैठा हुआ है, इतना इंटेलेक्चुअल जो प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, वो कहीं मिलता नहीं है मार्गदर्शन करने के लिए। आपसे लोगों का जुड़ाव है। सब लोगों ने आपसे रिश्ता बताया कि आदरणीय राजेश जी ने कहा कि मैं उस कमरे में रहता था। सब लोगों ने कहीं न कहीं जुड़ाव बताया, तो आप लोग इसका मतलब सबसे टच में है। देखिए मैंने भी हॉस्टल लाइफ जिया है, और मैंने हॉस्टल लाइफ भी 15 साल जिया है। और क्योंकि आप
हमारा आपका भी एक पारिवारिक का एक विशेष परिवार के लिए हॉस्टल बना हुआ है। मैं वैसे हॉस्टल में रहा हूँ जहाँ पे सब समाज का हॉस्टल था। तो हॉस्टल में रहना ही आप लोगों की मेच्योरिटी शो करता है। आप कितने परिपक्व होंगे। अगर आप बाहर रहते हो, कमरे का किराया ले कमरे जो है कमरा किराए पर लेके रह रहे हो, तो उतने मेच्योरिटी नहीं आ पाएगी जितनी आपको यहाँ हॉस्टल में आएगी। जो एक बॉन्डिंग है, जो एक बिलोंगिंगनेस है, जिसको कि लगाव कहते हैं, वो केवल हॉस्टल से ही हो सकता है। आपको यहाँ से प्रेरणा मिलेगी। अभी कथा जी सीरीज बता रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन पढ़ के आगे बढ़ा है। चलिए, मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस पावन धरती पे आज हमें कुछ लम्हे बिताने का, कुछ वक्त बिताने का समय मिला। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोगों को जब भी कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके जहन में जिज्ञासा हो कि हमें पढ़ाई में समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन में समस्या आ रही है, तो जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने किया, देखिए मैंने यूपी सिविल सर्विसेज यूपी कमीशन का भी एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में निकाला और सिविल सर्विस का पहले अटैम्प्ट में निकला। और सौभाग्य से जब मैं 24 साल का था, तो मैं उस समय मैं डिग्री DU में मेरा सिलेक्शन हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर। और अभी भी मैं केवल 36 साल का हूँ। तो क्योंकि ट्रेनिंग करने के दरमियान 2 साल बीत गया, मेरी 10 साल की सर्विस है। तो समाज के लोगों से मिलने से मुलाकात करने की मेरी हमेशा जिज्ञासा रहती है, क्योंकि हमेशा सीखने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ और व्यक्ति को हमेशा सीखना चाहिए। 2-3 प्रस्ताव यहाँ पे आए कि एक लाइब्रेरी, क्योंकि मैं तो जितना मुझसे हो सकता है उतना शिक्षा जगत के लिए मैं काम करता रहता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे आदरणीय बंसीलाल जी वगैरह इस बात की प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो देखिए, लाइब्रेरी अगर स्थापित आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जो आपकी आवश्यकताएं हैं, किताबों की सूची दीजिए, किताबें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए भी सहयोग किया जाएगा कमरे का, या अगर कोई कमरा उपलब्ध है तो उसमें भी जो फर्नीचर लगेगा उसके लिए भी सहयोग किया जाएगा। हाँ, ये बात है कि इस समय सीमा नहीं तय करी जा सकती है। पहले आप लोग एक कमरा, एक स्थान दीजिए, आप किताबों की लिस्ट दीजिए, किताबें आपको उपलब्ध होंगी। उसका जो जैसे अभी आदरणीय बुद्धिलाल जी कह रहे थे कि हम एक वैज्ञानिक सिस्टम से चीज़ें चलती हैं, तो उसके लिए लाइब्रेरी कैसे चलनी है, किताबें मिसमैनेजमेंट ना हो कि एक किताब आए पता लगे कि एक ने इशू कराई, उसने जमा ही नहीं कराया, दूसरी भी इशू करा लिया और किताबें गायब हो गई। तो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, किताबें जाएंगी नहीं। और साथियों, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, छात्र जीवन में अतिवादी नहीं होना है। क्योंकि अगर हमारे क्रांतिकारी भाई के साथ आप रहेंगे तो आपको देखिए, आप लोगों को मध्यम मार्ग लेके चलना है, जो अपने महामानव भगवान बुद्ध जी ने दिया है। उसी मार्ग पर चल के आप सफलता लीजिए। उसके बाद आप सफलता लेने के बाद आप अपना मार्ग चुनिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव और मेरी व्यक्तिगत जो है पसंद है। क्योंकि मैं अपने को हमेशा मध्यम मार्गी रखने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, जिसको बैलेंस आप कह सकते हैं, उस पथ पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को भी यही सलाह है कि ठीक है, ऐसे हमारे छोटे भाई जैसे रोहित जी ऐसे भी लोग होने जरूरी, नहीं तो हम आप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हकीकत है, मध्यम मार्गी कुछ कर नहीं पाता, तो केवल अपना जीवन जीता है। अगर कोई अपना भाई पूरी ऊर्जा के साथ कुछ कर रहा है तो उसका भी आप सहयोग करें। ये भी आप लोगों से हमारी अपेक्षा है। उस समय करें जब आप उस लायक हो जाएं। उस लायक कब होंगे? जब आप त्याग करेंगे। और त्याग, देखिए, ये सुनने और कहने की चीज़ें नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए वास्तव में परिश्रम करना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। अगर आप संयम नहीं लाते हैं और अनुशासन होकर नहीं पढ़ाई करते हैं तो 2-4 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता है। आप कई बार ये एहसास करते होंगे कि किताब का पन्ना पलटते हैं और उस पन्ने पे क्या लिखा है पूरा किताब पन्ना पढ़ जाते हैं, फिर भी लास्ट में अगर आप समराइज़ करने लगें कि इस पन्ने में क्या लिखा है, आप 2 फैक्ट उस पन्ने से नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ऐसी अवस्था विकसित करनी है कि जब आप उस किताब का वो पन्ना पढ़ें तो क्या क्या फैक्ट हैं वो चीज़ें आपके जहन में आ जाएँ। और ये केवल एक बार पढ़ने से नहीं आएगा। कुछ किताबें हैं जिसको आप अच्छी किताब मानते हो, आप अपने रोहित जी या फिर अपने आसाराम जी से, सुनील जी से, आप उनसे किताबों की लिस्ट लीजिए और पढ़िए। और उन किताबों को 12, 15, 20 बार पढ़िए। भले आपको लगे कि यार इतनी बार पढ़ने से क्या होगा। जब आप जितनी बार पढ़ेंगे उसी पन्ने पे एक नया तथ्य मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में वो तथ्य आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपको पूरा कमरा भर के रखना है किताब। देखिए, सिलेक्शन आपको केवल 10-15 किताबें दिलाती है, मगर किताब का जब पिक्चर इमेज बन जाए, जैसे आप कोई सिनेमा देखते हो तो आपके दिमाग में जब उसके कहीं 2 दोस्त या 2 जानने वाले या राहगीर बात करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है कि इस सीन के बाद ये हुआ था। तो किताब आपको ऐसे याद रहे कि जब आप कोई पढ़ाई करें तो पन्ना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पलट जाए। और पन्ना तभी पलटेगा जब आप उस किताब को 12 से 15 बार पढ़ोगे।
तो आप ऐसी सारी किताबें नहीं, कुछ कुछ किताबें, 5-7 किताबें जो कि आपको हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। जैसे आप मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, हमें लगता है किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो बिपिन चंद्रा की किताब है, तो उसको आप कम से कम 20 बार पढ़िए और पढ़ के आप तजुर्बा करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ आज सब। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सफलता असफलता में धागे भर का अंतर है, और धागे की आप इस तरफ रहोगे या उस तरफ रहोगे, वो आपकी रणनीति पे डिपेंड करता है, आप कैसी रणनीति बना के चल रहे हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, देखिए जो साइंस के लोग होंगे उनको पता होगा कि ब्रेन कैपेसिटी, जो दिमाग की कैपेसिटी है, सबकी ऑलमोस्ट सेम है। आप कौन किसको कितना उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप पढ़ाई करोगे चीज़ों को, तब आप कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेंट्रेशन तभी आएगी जब आप बहुत इस जीवन में मिलना जुलना कम रखोगे। इस जीवन में आप जितना मिलना जुलना रखोगे उतना ही फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी है। अगर आप ये चाहो कि हम एक सामाजिक जीवन भी जी लें और छात्र जीवन जी लें, तो दोनों संभव नहीं है। या फिर आप फिर एक्स्ट्रा मतलब ब्रिलियंट हैं, तब तो ये संभव है। यह हो सकता है मेरा अपना तजुर्बा हो कि मैं एक सामान्य स्टूडेंट था, तो ये तजुर्बा रहा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग जब भी बुलाइए, कोई एग्ज़ाम हो उसके 10 दिन 15 दिन पहले बुलाइए, और 2-4 घंटे के लिए बुलाइए। हाँ, बस ये है कि मेरी एक मजबूरी है, आप बुलाइए तो ब्लैक बोर्ड जरूर है, ताकि आपको मैं बाकायदे समझा पाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या करें। और 100% जो हमारा तजुर्बा है उससे आपको फ़ायदा मिले, तो हमारे लिए भी उपलब्धि होगी। क्योंकि शिक्षक लोग जानते होंगे कि सरस्वती के कोष की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो एजुकेशन इज़ द ओनली फंड, आप जितना एक्सपेंड करोगे उतना ही बढ़ेगा। अगर मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी अनुभव, अगर मैं किसी से नहीं करूँगा तो मेरे साथ चला जाएगा जब भी मैं जाऊँगा। तो इस जो हमारे पास जो भी हमारा तजुर्बा है, जो भी हमारा ज्ञान है, वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। अगर साझा करने पे आपको कहीं 1% 2% भी फ़ायदा हो पाए तो हो जाए, तो मेरे लिए उपलब्धि होगी। अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप जब भी चाहें, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, just give me a notice of 1 period, I shall be available, and whatever query people are having, I shall try to resolve all the things. And see, for you basically आप लॉ में जाना चाहते हो, तो आप जो अभी पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ो, उसी पे फोकस करो। once you will complete your degree, thereafter you apply for law, and you complete law course, and thereafter apply for the exam, and 100% will get it done. बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।